पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जब बोतल फटती है तो मोबाई आकर लैन को पीछे करके उसे बचा लेता है। इस पर रूरू बोलती है कि तुम इस लैब की लीडर कैसे बन सकती हो जब तुम इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी ठीक से ना कर पाई। तो मोबाई सबको बताता है कि ये सब रूरू का ही किया धरा है। इसी ने बोतल का एसिड बदला था जिसकी वजह से ये सब हुआ है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड भी हो चुका है। ये सुनते ही रूरू चुप रह जाती है। फिर शिदाई लैन के पास आकर उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे बताता है कि उसे अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे बात करनी है डॉक्टर लैन। इस पर मोबाइल एकदम से चौंक जाता है ये सुनकर के उसकी बीवी लैन ही असल में वही डॉक्टर वैन लैन है जिससे वो कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर लैन और शीताई आपस में प्रोजेक्ट की बात करने लगते हैं और मोबाइल और लेमेंग भी छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। मोबाइल को ये डर होता है कि लैन उसकी वाइफ होकर भी उसके राइवल शीतन के साथ प्रोजेक्ट कहीं साइन न कर दे। इसीलिए वो लैन से दो टूक बात करने के लिए आगे बढ़ता है और पाँव में कुछ अटकने की वजह से वो उल्टा ही जा गिरता है और उसको गिरता हुआ लैन और शीतन भी देख लेते हैं। फिर मुंबई अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एकदम से पुशअप करने लग जाता है और इस काम में लिमिंग भी उसका भरपूर साथ देता है। मगर लैन और शेतन इन दोनों को कोई भी रिस्पॉन्स दिए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। इस पर मुंबई फौरन ही आगे बढ़कर लैन का हाथ पकड़कर बोलता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मगर लैन उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। इस पर शेतन बोलता है कि अच्छा डॉक्टर लैन, मैं अब चलता हूँ, मगर ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है। ये कहकर शेतन वहाँ से चला जाता है। तो मुंबई बोलता है कि तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करनी चाहिए, मगर तुम मेरे बजाय उस शेतन के साथ प्रोजेक्ट साइन करने की बात कर रही थी। तो लैन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ भी एक पेपर ज़रूर साइन करूंगी और वो है डिवोर्स पेपर, इसलिए जल्द से जल्द तुम मुझे वो पेपर भिजवा दो। और इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, मुंबई की कज़न रीटा जो कि उसको पसंद भी करती थी वो आ जाती है और उससे कहती है कि जब से वो अब्रॉड से आया है उनकी मुलाकात नहीं हुई है और उसको अपने साथ डिनर पर चलने को बोलती है। मगर मुंबई बोलता है कि वो आज बहुत ही बिजी है और वो लैन के पीछे पीछे ही चल पड़ता है। उधर जब लैन के फादर को ये पता चलता है कि उनकी बेटी लैन ही असल में डॉक्टर वैन लैन है तो वो परेशान हो जाते हैं। दरअसल लैन के फादर को ये डर होता है कि अब लैन अपनी मम्मी की लेबॉर्ट्री को कभी भी उनके नाम पर नहीं होने देगी। फिर वो लैब के इंचार्ज को फ़ोन करके उसे लैन की जासूसी पर लगा देते हैं कि उन्हें लैन के हर पल की रिपोर्ट फ़ौरन से उन्हें दे। सीजन का मैनेजर आकर उसे बोलता है कि हमें डॉक्टर वैन लैन का इंटरव्यू लेकर उसे मीडिया पर चलाना चाहिए ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि डॉक्टर लैन अब हमारी कंपनी के साथ काम करेंगी। तो शीतन इससे बोलता है कि डॉक्टर वैन लैन को एक लग्जरी होटल में मीटिंग के लिए इनवाइट करो। लैन जब शिताई के साथ मीटिंग करने के लिए होटल आती है तो सीचू को भी साथ लेकर आती है। फिर सीचू से बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड मुंबई ने तुम्हारी पिक को पूरे मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और सब यही समझ रहे हैं कि तुम अब अपने हस्बैंड के साथ काम करोगी। ये देखकर लैन गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो फौरन से उठकर मुंबई के ऑफिस में जा पहुंचती है। जहाँ एंटर होते ही उसे वही चिपकू कज़न रीटा फिर से टकरा जाती है। लैन उसे देखती ही बोलती है कि तुम हर वक्त मुंबई पर लाइन मारने की ट्राई करती रहती हो क्या, और इसे बोलती है कि अगर मुंबई मुझे पसंद नहीं करता तो याद रखो कि वो तुम्हें भी पसंद नहीं करता। लैन जाने लगती है तो वो इसका रास्ता रोककर कहती है कि मुंबई अभी मीटिंग में बिजी है, मगर लैन उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो वो फिर से उसके रास्ते में आ जाती है। तो लैन उसे रास्ते में से हटाने के लिए धक्का देती है तो वो नीचे जा गिरती है। इतने में मुंबई भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। लैन को देखकर मुंबई अपनी कज़न से जाने को बोलता है। लैन मुंबई को अपना टैबलेट दिखाकर कहती है कि ये न्यूज़ तुमने मीडिया पर शेयर क्यों की। मुंबई उसे मना करता है कि ये न्यूज़ उसने शेयर नहीं की, मगर वो उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और उससे बोलती है कि वो अब उससे और भी ज़्यादा हेट करने लगी है और वो उसको अब बस 3 दिन दे रही है और इन 3 दिनों में वो डिवोर्स पेपर लाजमी साइन कर दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मुंबई गुस्से में अपनी कंपनी के मैनेजर के पास जाकर कहता है कि मीडिया में ये खबर तुम लोगों ने चलाई है। तो वहाँ बैठे सभी मेंबर कहने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि हमें डर था कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से ना निकल जाए इसलिए हमने ऐसा किया। मुंबई सभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वो मेरी वाइफ है, उसे मैं खुद ही हैंडल करके मना लेता, मगर तुम सब ने बहुत ही गलत तरीका चूज़ किया है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर रूरू अपने मॉम और डैड से शिकायत कर रही होती है कि जब से लैन लैब की लीडर बनी है उसने पूरे लैब पर कब्जा कर लिया है और अब वहाँ हर काम उसकी मर्जी से होगा। और ये बात रूरू से किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो लैन को फ़ौरन से वापस अब्रॉड भिजवा दें और इसका डैड भी सोचने लगते हैं कि लैन को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए और फिर इनके जहन में एक आइडिया आ जाता है। उधर मुंबई लैन को बताने का फैसला करता है कि ये न्यूज़ उसने शेयर नहीं की है।
और उसके लिए वो हाथों में रेड रोजेस का बुकेट लिए लैन से अपोलोजाइज करने की बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है। और उसे पता भी नहीं चलता कि लैन उसे पीछे से आकर ये सब करते हुए देख लेती है और वो अपने आप से ये बोलती हुई चली जाती है कि फ्लावर्स तो कम से कम दूसरे कलर के खरीद लेता, रेड रोजेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वो बाहर निकलती है तो लिविंग उसे देख लेता है और सोचता है कि ये अकेली क्यों बाहर आई है, बॉस ने तो कहा था कि वो दोनों साथ में डिनर करने जाएंगे। ये देखते कि साथ ही वो अंदर भागकर जाता है और मोबाइल को बताता है कि आपकी ये प्रैक्टिस बेकार चली गई है क्योंकि मैडम अभी अभी ऑफिस से बाहर निकल कर जा चुकी हैं। मोबाइल भी उसके पीछे पीछे बाहर भागता है। लैन जब अपने डैड के घर पहुंचती है तो उसके मॉम और डैड उसे पहले से ही देख लेते हैं और उसे सुनाने के लिए एक्टिंग करने लगते हैं कि हमें लैन जो चाहती है वही करना चाहिए। और ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे थे, मगर वो लैन ही किया जो किसी से इम्प्रेस हो जाए। वो तालियां बजाते हुए उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए अंदर आ जाती है और आते ही अपनी मॉम से बोलती है कि आप क्या ज़बरदस्त इमोशनल एक्टिंग करती हैं, मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम कब मुझे अपनी मॉम समझना शुरू करोगी। तो वो बोलती है कि मरते दम तक ये नहीं होगा। रूरू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरी मम्मी के साथ तमीज़ से बात किया करो और तुम उनके साथ हमेशा बदतमीज़ी करती हो, माफ़ी मांगो मेरी मम्मी से। इस पर लैन कहती है कि माफ़ी तो मैं इस औरत से कभी भी नहीं मांगूंगी। इस पर रूरू उसे थप्पड़ मारने लगती है तो लैन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर गिरा देती है। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी ये बदतमीजियाँ दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अब ये कंट्री छोड़कर वापस अब्रॉड चली जाओ। मगर वो अपने डैड के साथ भी ज़बान चलाने लग जाती है तो वो भी गुस्से में उस पर हाथ उठाने लगते हैं। इतने में मुंबई भी वहाँ पहुँच जाता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर ये 6th एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।